हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोसीजर के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंट होती क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं। साथ ही साथ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स से। तो फाइनेंशियल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो जानते हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मॉनेटरी फॉर्म में ट्रांजेक्शन अगर होती है उनको रिकॉर्ड करना, यानी कि उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री करना। उसके बाद होता है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करना, क्लासिफाई करना, यानी कि कोई हमारे डेटर है, कोई हमारे क्रेडिटर्स है, ठीक है, कोई कैश की एंट्री है, कोई परचेज की एंट्री है, कोई सेल की एंट्री है, कोई बैंक की एंट्री है। तो ये सारी की सारी एंट्री को क्या करना, सेपरेट कर बना देना। जैसे कि राम से हमने सामान लिया क्रेडिट पे तो उसकी एंट्री अलग करना। सामान को हमने जो सोहन है उसको हमने क्रेडिट पे सामान दिया तो उसकी एंट्री अलग करना। तो सारे जो नाम से रिलेटेड या फिर जैसे कैश अकाउंट बनाना, ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाना, ये सारे के सारे अकाउंट्स को क्या करना है, एक सेपरेटली बना देना। उसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट, ताकि हाँ हर एक अकाउंट को हम अच्छे से समझ सके। मान लो हमने क्या कर दी, सारी की सारी रिकॉर्डिंग तो कर दी, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल अकाउंट बना लिए, लेकिन सपोज करो हमने देखा कि हमने राम को पैसे देने हैं। राम ने कहा कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पैसे आ चुके हैं, तो तुम मेरे को बता दो कि मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं। अगर हमने राम का एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, उसमें लिखा हुआ है कि उसको इस दिन हमने उससे इतने पैसे लेने थे, इस दिन इतने लेने, टोटल हम एक बार में ही निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट उसको फिगर बता सकते हैं कि हमें तुमसे इतने पैसे लेने हैं, जिसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि एक लेजर अकाउंट बना देते हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, यानी कि जितने भी हमने सेपरेट सेपरेट लेजर अकाउंट बनाए हैं, हर एक पर्टिकुलर नाम से जो बनाया है, उन नाम के आगे क्या कर देना, उनकी एग्जैक्ट अमाउंट लिख देना। कि जैसे कि हमें इस पर्सन से इतना पैसा लेना है, इस पर्सन से इतना पैसा देना है, हमारे पास कैश इतना है, बैंक में इतना पैसा है, तो वो क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं ट्रांजेक्शन के, यानी कि एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं। एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, जिससे कि हम अपना जो है बैलेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, यानी कि ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, जिससे कि हमें एक्चुअल में रिजल्ट मिलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कितने असेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज़ है। तो ये हमें किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।